बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। ये आज से 20 साल पहले की बात है। नायाब के शौहर ने शहर के करीब ही एक नई कॉलोनी में प्लॉट खरीदा और मकान की तामीर शुरू कर दी। मकान बनकर मुकम्मल तैयार हो गया। फिर नायाब और उसका शौहर और बच्चे भी उस घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त पूरी गली में सिर्फ 4 या 5 ही मकानात थे। तमाम घर एक दूसरे से खासे फासले पर थे। घर के इर्द गिर्द दरख्त और घनी झाड़ियां थी। चूंकि कॉलोनी नई नई थी और आबादी भी बहुत कम थी, इसीलिए कॉलोनी में अभी तक सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं था। इसीलिए जो चंद एक घर बन चुके थे उनके इर्द गिर्द गंदे पानी के जोहड़ भी थे, यानी कि कॉलोनी का माहौल किसी वीरान इलाके से कम नहीं था। नायाब का शौहर सरकारी मुलाजिम था और ज्यादातर अपने काम पर ही रहता था, लेकिन शाम को घर वापस आ जाया करता था। नायाब के बच्चे उस वक्त छोटे थे और तमाम बच्चे स्कूल जाया करते थे। इस दौरान नायाब घर में बिल्कुल अकेली हुआ करती थी। शुरू में जब नायाब घर में अकेली होती तो उसे महसूस होता कि उस घर में वो अकेली नहीं है, उसके अलावा भी कोई घर में जरूर मौजूद है, लेकिन नजर कोई भी नहीं आता था। इस तरह काफी अरसा गुजर गया। नायाब जान चुकी थी कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है। नायाब के मुताबिक घर में चहलकदमी की आहट महसूस होती थी, लेकिन खास बात ये थी कि कुछ अरसे बाद नायाब को इस सब की आदत हो गई थी, क्योंकि ये जो भी मखलूक थी उसने अभी तक उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। चूंकि इलाका सुनसान था और नायाब घर में अकेली भी होती थी, तो ज़ाहिरी तौर पर उसे इन सब चीज़ों से डर लगना चाहिए था। मगर बकौल नायाब के अकेले होने के बावजूद मुझे उन चीज़ों से कोई खौफ नहीं आता था, बल्कि उस मखलूक की वजह से मुझे ये एहसास रहता कि मैं अकेली नहीं हूँ। ये जिन्नात मेरे साथ हैं। अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये जिन्नात मेरी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। सब कुछ इसी तरह चल रहा था कि एक दिन अजीब वाकया हो गया। उस दिन भी नायाब घर में अकेली थी। ये गर्मियों का मौसम था और बिजली भी गई हुई थी। उन लोगों के घर की छत पर एक दीवार के साथ एक चारपाई पड़ी रहती थी। दोपहर को उस जगह छांव होती थी तो नायाब उस चारपाई पर बैठकर टाइम पास करती थी। ये तकरीबन दोपहर के 12 बजे का वक्त था। नायाब उस चारपाई पर नींद पूरी कर रही थी कि अचानक उसे कहीं से मसे मसे के खानों की खुशबू आने लगी। नायाब की आंख खुल गई। ये बहुत मजे की खुशबू थी। थोड़ी देर तक नायाब चारपाई पर लेटी रही। फिर उसने सोचा कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। उसे महसूस हुआ कि जैसे ये खुशबू हमारे ही घर के साथ वाले खाली प्लॉट से आ रही है। नायाब चारपाई से उठी और अपने घर की छत से साथ वाले प्लॉट में झांक कर देखने लगी। वहां अजीब ही मंजर था। साथ वाले प्लॉट में बहुत सारे मर्द इकट्ठा थे। तमाम लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। ऐसे सफेद कपड़े नायाब ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। उन तमाम मर्दों के कद आम इंसानों से बड़े थे। वहां शायद कोई तकरीब चल रही थी। बड़ी बड़ी देगों में मसे मसे के खाने तैयार हो रहे थे, जिनकी खुशबू बहुत ही मजेदार थी। ये सब देखकर नायाब के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि काश मुझे भी ये सब खाने को मिल जाता। बस अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे उसका पेट खाने से भर गया है, जैसे अभी अभी उसने बहुत मजे का खाना खाया हो। मजे की बात यह थी कि नायाब को खाने का जायका उसके मुंह में भी महसूस हो रहा था। ये बहुत ही अजीब बात थी। नायाब के मुताबिक वो बिल्कुल अपने होशो हवास में ही थी। उसने खुद वो खाना नहीं खाया था, मगर फिर भी अचानक पेट भर चुका था। नायाब काफी देर तक छत से ये तकरीब देखती रही और जब देख देख कर थक गई तो वो छत से उतरकर नीचे अपने रूम में आ गई। जन्नात की शादी देखने के बाद जब नायाब छत से नीचे उतर आई तो थोड़ी देर में उसके बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए। नायाब ने बच्चों से कहा कि साथ वाले खाली प्लॉट में किसी की शादी वगैरह की देखें पक रही हैं। मैंने तो खाना खा लिया है, आप लोग भी खाएं। ये सुनकर बच्चों ने कहा कि हम तो अभी बाहर से आए हैं, वहां तो कोई देख नजर नहीं आए। नायाब बोली कि कैसी बातें कर रहे हो, मैंने अभी छत से देखा है और खाना भी खाया है। ये देखो मेरे हाथ से जर्दे की खुशबू भी आ रही है अभी तक।
یہ سن کر بچے ایک بار پھر باہر دیکھنے چلے گئے، مگر وہاں تو کوئی پرانے درخت اور جھاڑیاں تھی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بچوں نے ماں کو بتایا کہ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے آپ مذاق کر رہی ہیں۔ یہ سن کر جب نایاب نے چھت پر دیکھا تو ساتھ والے پلاٹ میں جھانکا، دیکھا تو وہاں واقعی کچھ بھی نہیں تھا۔ بقول نایاب کے کہ ایسا کھانا میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھایا تھا، اور نہ ہی کبھی کھانے کی اتنی پیاری خوشبو سونگھی تھی۔ اس کھانے کی خوشبو کافی دیر تک میرے ذہن میں سمائی رہی۔ اس طرح یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر آہستہ آہستہ نایاب کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ ہم اس گھر میں اکیلے نہیں رہتے، یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق رہتی ہے، مگر ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جنات کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے بلکہ فائدہ ہی دیتے تھے۔ بقول نایاب کے کہ جب ہم کہیں پیسے حفاظت سے رکھ دیتے تو اکثر ان میں اضافہ ہی ہو جاتا تھا، اور یہ اضافہ اکثر 5,000 تک بھی ہوتا تھا۔ ایسا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہوا۔ جب کچھ عرصے بعد ہم پیسے واپس اٹھاتے تو کبھی 1,000 زیادہ ہوتا، کبھی 2 یا 3,000 کا اضافہ ہو جاتا۔ یہ بالکل سچ بات تھی، آپ یقین کریں۔ ان لوگوں کو اس گھر میں کافی سال گزر گئے تو نایاب کے کچھ بچے بھی اس گھر میں پیدا ہوئے۔ نایاب نے خود بھی نوٹ کیا تھا کہ اس کے بچے اکثر اسے بتایا کرتے تھے کہ ایک آنٹی ہمارے ساتھ کھیلنے آتی ہے۔ جب نایاب ان سے پوچھتی کہ اس کا حلیہ کیسا ہوتا ہے تو بچے بتاتے تھے کہ اس عورت کے لمبے لمبے بال ہیں، اس کا لباس بالکل سفید ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہیں، وہ اکثر ہمارے ساتھ کھیلتی ہیں۔ ایک بات بتاؤں کہ اب نایاب کو اس گھر میں 20 سال گزر چکے ہیں، اور اب بھی وہ اسی گھر میں ہے جس گھر میں اسرات بھی ہیں۔ نایاب کے بچے جب کافی بڑے ہو چکے تھے، ایک دن نایاب کے ایک بیٹے نے بتایا کہ امی، ہمارے گھر میں ایک عورت ہے، میں اسے بچپن سے اسی گھر میں دیکھتا آیا ہوں، اب بھی وہ اکثر نظر آ جاتی ہیں۔ جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہ بھی دروازے کے بالکل بیچ میں کھڑی رہتی ہیں اور ٹی وی کی طرف دیکھتی رہتی ہیں۔ نایاب نے مجھے بتایا کہ ایک دن رات کے وقت ہم سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک کمرے سے برتنوں کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ ان جنات نے کافی دیر تک بہت شور شرابہ کیے رکھا۔ اس دن میں اور میرے بچے بہت ڈر گئے تھے، ہم ڈر کے مارے بس خاموشی سے صحن میں ہی بیٹھے رہے، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہم لوگ قرآنی آیات کا ورد کرتے۔ پھر کچھ دیر بعد ماحول پرسکون ہو گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، مگر آپ کو سب سے اہم واقعہ یہ بتاتی چلوں کہ نایاب کے شوہر کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی کو طلاق ہو چکی تھی، اس بیوی سے صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ بیٹا نایاب کے ہی پاس رہتا تھا۔ نایاب نے اس کی شادی ایک لڑکی سے کر دی، لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ نے ضد کر کے وہی کمرہ لے لیا جو کہ نایاب کا کمرہ تھا۔ نایاب نے خوشی خوشی وہ کمرہ اپنی بہو کو دے دیا۔ کچھ عرصے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن پھر گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آمنہ کی اپنی ساس سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح ساس اور سسر کو اس گھر سے نکلوا دوں۔ شاید اس نے کالے جادو کا سہارا بھی لیا۔ وہ کچھ یوں کہ نایاب کا خاوند گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں والا گھر رہنے چلے گئے۔ جب وہ کافی دنوں تک واپس نہ آیا تو نایاب بھی اپنے خاوند کے پاس ہی گاؤں چلی گئی۔ شاید یہ بات ان جنات کو اچھی نہیں لگی، یا شاید وہ جنات نایاب کی بہو پر غصہ ہوں گے۔ انہوں نے آمنہ یعنی کہ نایاب کی بہو کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں اب آمنہ پر اثرات ہو چکے تھے۔ روز روز آمنہ کی حالت بگڑتی جاتی۔ آمنہ کو دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ آمنہ زور زور سے چیختی چلاتی تھی، اس کی آواز بھاری ہو جاتی اور آمنہ کا حشر نشر ہو جاتا تھا، ساتھ ہی وہ کمرے کا بھی حشر نشر کر دیتی۔ جب دورہ ختم ہوتا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا۔ آمنہ کے خاوند نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا، آمنہ کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ یہ دیکھو، اس کمرے میں یہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے ان سے بچا لو۔ آمنہ کی ساس اور سسر یعنی کہ نایاب اور اس کا خاوند ابھی تک گاؤں میں ہی رہ رہے تھے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ لوگ شہر والے گھر نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ بیٹے کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ اب جنات نے اپنا اصل مقصد بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب آمنہ کو دورہ پڑتا تو اس کے اندر موجود جنات کھل کر سامنے آ جاتے اور کہتے کہ نایاب اور اس کے خاوند کو اس گھر میں واپس بلاؤ، ورنہ ہم اس لڑکی کو بہت عذاب دیں گے۔ اس دوران آمنہ نے اپنا کمرہ بھی چھوڑ دیا اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی، مگر اس کے حالات وہی رہے۔ کئی جگہ سے
दम दरूद कराने पर वक्ती तौर पर तो हालत संभल जाती थी, मगर असल मसला हल नहीं हो रहा था। आमना का खामन बहुत परेशान रहता। इधर इसी दौरान एक रात गांव वाले घर में नायाब के साथ अजीब वाकया पेश आया। उस रात आमना को भी दौरा पड़ गया। उधर गांव में भी एक अजीब वाकया पेश आया। हुआ यूं कि बंधे हुए बैल खुद ब खुद बार बार खुल जाते थे। नायाब उन्हें दोबारा बांध देती, मगर थोड़ी देर बाद दूसरा बैल खुल जाता था। नायाब उसे बांध देती तो फिर एक और बैल खुल जाता था। सब घर वाले परेशान हो गए कि ये क्या चक्कर है। फिर नायाब ने पड़ा हुआ पानी घर में और बैलों पर छिड़का तो बैलों के जिस्म पर अजीब किस्म के स्याह निशान बन गए। तमाम बैलों की आंखें लाल सुर्ख हो गई। खैर, अल्लाह अल्लाह करके तमाम बैलों को सुकून आया। उसी रात आमना के खामद ने अपने माँ बाप को कॉल की और सारा हाल बयान किया। आमना को फिर से दौरा पड़ गया था और जिन्नात कह रहे थे कि नायाब और उसके खामद को जल्दी घर वापस बुला लो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आमना के शौहर ने उन्हें जल्दी ही शहर वाले घर वापस आ जाने को कहा। आमना के शौहर ने अपने माँ बाप को कॉल करके सारा हाल बयान किया और उन्हें जल्दी बुला लिया। नायाब ने बहू का रूहानी इलाज कराना शुरू किया। बहुत से आमिल और मौलवी हजरात को बुलाया गया, मगर आमना के हालात ना संभल सके। जो भी मौलवी या आमिल आता वो एक दो मरतबा दम दरूद करके फिर वापस चला जाता और कहता कि ये काम मेरे बस का नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग रूहानी इलाज करने के लिए बुलाए गए, मगर आमना की हालत ना संभली और सभी लोगों ने मजीद इलाज करने से इनकार कर दिया। एक दिन एक पीर साहब आमना का इलाज करने आए। उन्होंने इलाज शुरू किया तो आमना के हालात कुछ बेहतर हो गए। एक दिन आमना ने अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी कि वो देखो, ये लोग अपना सामान बांध रहे हैं और ये जिन्नात इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। आमना ने बताया कि उन जिन्नात का पूरा कबीला इस घर में रहता है। उन जिन्नात की माँ मवेशी भी है। आमना बार बार दरवाजे में खड़ी हो जाती और कहती कि ये जिन्नात आहिस्ता आहिस्ता इस घर से जा रहे हैं। आमना के मुताबिक बहुत सारे जिन्नात घर में चले गए हैं और कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस दिन के बाद पीर साहब ने आमना का इलाज करना बंद कर दिया। उन पीर साहब का कहना था कि इन जिन्नात ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया है, अब मैं आमना का मजीद इलाज नहीं कर सकता। इसके बाद आमना की हालत पहले जैसी रहने लगी। एक दिन अजीब वाकया हुआ। आमना के जहेज में एक पेटी भी थी। उसमें उसके जहेज का सामान रखा हुआ था। आमना ने वो पूरी पेटी अकेले उठा ली और खुद उसके नीचे घुस गई और अजीब अजीब हरकतें और बातें करने लगी। लोहे की पेटी और उसमें मौजूद सामान बहुत वजनी था। ये पेटी लोहे के एक स्टैंड पर रखी हुई थी, जैसा कि आमतौर पर पेटी का स्टैंड होता है। ये भी बिल्कुल वैसा ही था, कम ऊंचा। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी जवान बंदा पेटी के नीचे नहीं घुस सकता और ना ही इतनी वजनी पेटी को अकेले उठा सकता है। अब की बार नायाब ने खुद बहू पर दम दरूद करना स्टार्ट कर दिया। उसने उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती। कुछ दिन बाद एक और वाकया हो गया। आमना ने अपना डबल बेड अकेले ही पूरा ऊपर की तरफ उठा लिया और उसे लंबा खड़ा कर दिया। बेड के ताज वाला हिस्सा फर्श पर था और पांव वाला साइड ऊपर छत की तरफ मौजूद थी। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी औरत इतना वजनी बेड अकेले नहीं उठा सकती। उस दिन आमना को बहुत बुरा दौरा पड़ा था। उसने चीख चीख कर पूरा घर सर पर उठा रखा था। उस दिन नायाब के कुछ रिश्तेदार भी उनसे मिलने उनके घर आए हुए थे। उन मेहमानों की एक लड़की भी साथ थी जो कि दिमागी माजूर थी। नायाब ने जब बहू की यह हालत देखी तो उस पर दम दरूद करती रही। थोड़ी देर बाद जब आमना की हालत संभली तो उसी वक्त मेहमानों की जहनी माजूर लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो देखो, कमरे से 2 शेर निकल रहे हैं। लड़की बहुत डर रही थी और बार बार कहती थी कि मैंने इसी कमरे से 2 शेरों को निकलते देखा है और वो शेर सामने वाले दूसरे कमरे में चले गए हैं। लड़की बार बार एक कमरे की तरफ इशारा करती और कहती कि वहां शेर हैं। फिर वो सब लोगों को कमरे के अंदर ले गई और बताने लगी कि वो देखो, बेड के नीचे 2 शेर बैठे हुए हैं। ये कमरा नायाब का कमरा था। नायाब का कहना था कि ये जिन्नात इसी कमरे में रहते हैं जहां मैं रहती हूँ। अक्सर मुझे महसूस होता है कि मेरे बेड पर कोई और भी बैठा है। मेहमानों की जहनी मरीज लड़की ने बताया कि इस कमरे में ही शेर हैं। वो मेहमान अपनी लड़की को लेकर घर वापस चले गए। 2 माह बाद वो लड़की फौत हो गई। उस लड़की की मां ने नायाब को बताया कि जिस दिन मेरी बेटी तुम्हारे घर डरी थी, उसके बाद से उसकी हालत बहुत खराब रहती थी। हमने बहुत इलाज करवाया मगर वो ठीक न हो सकी। नायाब के घर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। उसकी बहू ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी।
अब कोई मौलवी भी उसे दम दुरूद करने नहीं आता था। जब भी उसे कोई दौरा पड़ता तो नायाब खुद ही अपनी बहू को दम कर दिया करती। उस दम की वजह से आमना पुरसुकून हो जाती। आखिरकार आमना और उसका शौहर ये घर छोड़कर चले गए। जब वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए तो आमना की हालत आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो गई। अब आमना कई सालों से अपने अलहदा घर में रह रही है और बिल्कुल ठीक है। नायाब की एक बेटी की शादी हो चुकी है और वो अपने शौहर के ही घर में रहती है। नायाब की बेटी का घर उनके घर से शायद 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वो अपनी माँ को बताती है कि अम्मी, यही जिन्नात जो इस घर में मुझे नजर आते थे, वही औरत अब मेरे घर में भी कभी कभी मुझे नजर आती है। नायाब के एक बेटे की दुकान घर से दूर एक दूसरे शहर में थी। घर काफी दूर होने की वजह से वो रात को अपनी दुकान में ही सो जाता। उस बेटे ने अपनी माँ को बताया कि अम्मी, ये जिन्नात वहां मेरी दुकान में भी आ गए हैं। मैंने उन्हें घर में भी देखा है। मेरी दुकान में 2 जिन्नात हैं। वो मुझे नजर भी आते हैं और मुझे तंग भी करते हैं। मैं अगर बाजार से गोश्त वाली कोई चीज दुकान में लाकर खाऊं, ये बाद में खाने के लिए रख दूं, तो वो चीज गायब हो जाती है। नायाब ने बेटे से कहा कि तुम जिन्नात को मुखातिब करके उनके साथ एक मुआहदा कर लो। बेटे ने माँ की बात पर अमल किया और जिन्नात को कहा कि आप लोग मेरी दुकान के किसी एक हिस्से में रह लें। मैं आपको तंग नहीं करूंगा और आप मुझे तंग न करना। पहले वो लड़का अपनी दुकान के अंदर ही दुकान की पिछली दीवार की साइड पर बनी हुई टांडी पर सोता था। उसे परछत्ती भी कहते हैं। एक छत के नीचे ही एक कम ऊंची छत बना दी जाती है जिस पर जरूरी या फालतू सामान रख दिया जाता है। अब वो लड़का दुकान के बीच में पड़ी एक मेज पर सोता और जिन्नात उस परछत्ती पर सोते थे, मगर लड़के को तंग नहीं करते थे। नायाब लोगों ने 20 साल पुराना घर तोड़वाकर अब वहां एक शानदार कोठी बनवा ली है। वो जिन्नात अभी भी उसके घर में रहते हैं, मगर उन लोगों को ज्यादा तंग नहीं करते। लेकिन अब कभी कभार उनके घर से पैसे और जरूरी कागजात, मसलन शनाख्ती कार्ड वगैरह गुम हो जाते हैं और वापस कभी नहीं मिलते। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।